तो इजराइल और ईरान के बीच जंग और तेज हो चली है। इजराइल का ईरान के 200 ठिकानों पर हमला देखने को मिला। ईरान के 6 वैज्ञानिक, 20 मिलिट्री कमांडर मारे गए हैं। ईरान ने 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। ईरान के ऑपरेशन का नाम 2 प्रॉमिस 3। लगातार रिटेलिएशन यहां पर जारी। ईरान ने अपने ऑपरेशन को नाम दिया है 2 प्रॉमिस 3 और यहां पर रिटेलिएट करते हुए ये बेहद बड़ा मिसाइल हमला दागा गया है। तमाम मिसाइलों से अटैक किया गया और साथ ही तमाम लोगों को निशाना बनाया गया। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से ईरान की जमीन पर जोरदार धमाके देखने को मिले। इजराइल ने सबसे बड़ा हमला दागते हुए ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम से तमाम ऐसी मिसाइलें दागी। 200 से ज्यादा फाइटर जेट ईरान की हवा में घुसा दिए और खासा घात यहां पर ईरान को पहुंचाई। लेकिन अब ईरान ने अपना ऑपरेशन और उसी के तहत ये बेहद बड़ा हमला यहां पर किया। अब बात ऑपरेशन राइजिंग लायन वर्सेस 2 प्रॉमिस 3 तक आ गई है। लगातार रिटेलिएशन दोनों ही ओर से जारी। भीषण जंग यहां पर छिड़ गई है, लगातार एस्केलेट हो रही है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं सभी को भुगतना पड़ रहा है। 2 प्रॉमिस 3 नाम का ये ऑपरेशन जो कि ईरान ने चलाया और खासा घात यहां पर पहुंचाई है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या प्रचंड प्रहार यहां पर लगातार ईरान और इजराइल आपस में एक दूसरे पर बरसा रहे हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन वर्सेस 2 प्रॉमिस 3 यहां पर जिस तरीके से एक दूसरे पर हमले दाग रहे हैं, तबाही का मंजर क्या कुछ बना ये साफ देख सकते हैं। इजराइल वर्सेस ईरान, अब भीषण युद्ध यहां पर देखने को मिल रहा है। इजराइल का लगातार दूसरे दिन ईरान पर एयर स्ट्राइक देखने को मिला। इजराइल का ईरान के 200 ठिकानों पर हमला देखा गया। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन नाम दिया है। ईरान के 6 वैज्ञानिक, 20 मिलिट्री कमांडर यहां पर मारे गए हैं और ईरान के मुख्य परमाणु ठिकानों का ऊपरी हिस्सा तबाह किया गया। ईरान ने अपने ऑपरेशन का नाम 2 प्रॉमिस 3 दिया है। ईरान ने जनरल खातमी को नया सर्वोच्च कमांडर अब बना दिया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू सुरक्षित जगह शिफ्ट किए गए हैं, शिफ्ट अब वो हो चले हैं और उसके अलावा हम देख रहे हैं लगातार यहां पर जंग का मंजर देखने को मिल रहा है। केवल तबाही ही तबाही, आम जनता खासा खामियाजा भुगत रही है। 13 जून को आप सभी ने देखा किस तरीके से इजराइल ने सबसे बड़ा हमला दागा। ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत किस तरीके से लड़ाकू विमान ही नहीं, ड्रोन से, इंटरसेप्टर से पूरी प्लानिंग के तहत कई महीनों से गुप्त प्लानिंग करने के बाद यहां पर ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को सबसे पहले ध्वस्त किया और उसके बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स पर यहां पर हमला बोला गया। ये तमाम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स और उसके अलावा तमाम साइंटिस्ट जिसको निशाना बनाया गया। लेकिन अब ईरान की ओर से भी लगातार रिटेलिएशन जारी है और इस रिटेलिएशन के तहत 2 प्रॉमिस 3 इस पूरे ऑपरेशन को नाम देते हुए लगातार मिसाइल अटैक किया जा रहा है। हमारे सहयोगी अजय जांड्याल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय से और जानकारी लेंगे। अजय, अब ये एक ऑपरेशन वर्सेस दूसरा ऑपरेशन हो चला है, ऑपरेशन राइजिंग लायन वर्सेस 2 प्रॉमिस 3। पहले तो इन दोनों ही नामों के मायने समझाइए। देखिए, जिस तरीके से लगातार आप देखें तो इजराइल ने जब हमला किया तो इजराइल ने इस चीज को सुनिश्चित किया कि वो इस ऑपरेशन के जरिए जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो लोकेशंस हैं उनको टारगेट करे और वही हुआ। अभी 4 ऐसी लोकेशंस को टारगेट किया गया और उसके बाद लगातार जो है हमले जब रिटेलिएशन हुए तो उसके बाद ये सिलसिला तेज हो गया है। एक तरफ इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो है वो कहीं ना कहीं एक चीज को दर्शाता है कि लाइन का मतलब शेर है और राइजिंग मतलब बढ़ता हुआ इलाका या बढ़ते हुए शेर की बात की जा सकती है। तो इजराइल अपने आप को उस तरह से जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरह से उसका एक्सपेंशन चल रहा है ये भी कहा जा सकता है और जिस तरीके से वो लगातार आगे बढ़ रहा है उस लिहाज से शायद उसको नामकरण किया गया होगा। दूसरी तरफ जो है वो 2 प्रॉमिस 3 के नाम से, क्योंकि इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट लंबे समय से चल रहा है और पहले 2 ऑपरेशन जो चलाए गए हैं
वो कहीं ना कहीं ईरान के ऑपरेशंस के साथ ये तीसरा भाग उसका हो सकता है। और ट्रू प्रॉमिस जो अपनी इस्लामिक कंट्रीज के साथ शायद इन्होंने कुछ किया होगा, उस तरह से इसका नामकरण हुआ होगा। कि क्या है वो चीजें, वो खैर वो खुद ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मगर इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो सिचुएशन इस तरह की है हर्षा, की लगातार बमबारी दोनों ही तरफ से चल रही है। 200 से ज्यादा ठिकाने जो हैं वो इजराइल ने ईरान में टारगेट किए हैं, जिसमें बड़ी भारी तबाही हुई है। जिसमें परमाणु लोकेशंस की बात की जाए या फिर आप देखें तो जिस तरीके से अजय, जिस तरीके से यहाँ पर अब ये जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है, अब कोई सोल्यूशन तो नजर नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कोई हस्तक्षेप या फिर कोई डायलॉग, कोई भी शांति बहाली अब काम आने वाली है। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, इस सिचुएशन में किसी भी तरीके से ये तो नहीं कहा जा सकता कि बहुत जल्दी मीडिएशन का कोई फायदा होगा। अगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से कहा गया कि शांति होगी। अगर आप देखें तो यूएस ने कहा है, भारत ने कहा है और कई कंट्रीज ने कहा है कि शांति वार्ता जो है वो शुरू होनी चाहिए, जंग इमीडिएटली रुक जानी चाहिए। मगर अभी रुकती दिख नहीं रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार नुकसान दोनों तरफ हुआ है वो अपने आप में बताता है कि ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ेगा। और दोनों ही देश जो हैं इस चीज को साफ कर चुके हैं कि वो अपनी तरफ से किसी भी तरह से की जो कोशिश है, इजराइल का कहना है कि ईरान में जो चीजें हो रही हैं उसको जवाबी कार्रवाई करके उसको खत्म करेंगे, जो थ्रेट्स उसके लिए हो सकती हैं। जबकि ईरान का कहना है कि वो बदला जरूर लेगा जो इजराइल ने उस पर किया है। मगर इन सबके पीछे कहीं ना कहीं इजराइल के पीछे जो अमेरिका बैठा है वो इतनी जल्दी इस चीज को संभवतः खत्म नहीं होने देगा, क्योंकि जिस तरीके के हालात इस वक्त बन चुके हैं वो कहीं ना कहीं आगे ही बढ़ेगी ये जंग का सिलसिला। और यही वजह है कि ये जो सिलसिला है अभी थमता नहीं दिख रहा है। बिल्कुल अजय, लगातार यहाँ पर जिस तरीके से रिटेलिएशन देखने को मिल रहा है, ये सिलसिला तो थमने वाला नहीं, ये साफ है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लगातार इस पूरे मामले को लेकर हम आपको अपडेट दे रहे हैं, किस तरीके से मिसाइल अटैक दोनों